नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में है और प्रयागराज में कुछ स्थानीय युवा हमारे साथ हैं। आइए समझते हैं प्रयागराज की जनता के मन में क्या है, युवा इस बार किस ओर जा रहे हैं। जी, प्रयागराज की जनता के मन में क्या है, खासतौर पर युवाओं के? युवा के दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं। पहला है विकासवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद। आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया कुछ देर पहले। राहुल गांधी, आपने जब बोला कि स्थानीय युवा, तो उसमें पहला शब्द आया स्थानीय। और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, रायबरेली से उनके माताजी चुनाव लड़ती थी, उनके परिवार की वो परंपरागत सीट रही है। और देखने को यह मिला कि वो अमेठी से चुनाव हारे। उसके बाद से आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग चुके हैं और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से उनके कांग्रेस पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना, और जहां तक ये आभास हो रहा है कि रायबरेली भी हाथ से निकल सकता है, तो स्थानीय युवा स्थानीय प्रत्याशी के साथ खड़ा है और नीरज त्रिपाठी जी सुयोग्य प्रत्याशी हैं, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जी, और लेकिन वो युवाओं की मुद्दा बना रहे हो, कह रहे हैं कि युवाओं के साथ छल किया गया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, रोजगार ले लिए गए, मोदी जी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, 2014 के अगर अवसर आए हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो या किसी भी तरीके के स्किल डेवलपमेंट की बात हो, तो वो मोदी सरकार में शब्द सुनने को मिला है। वरना 47 से लेकर के 2014 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार राज की है, तो ऐसा ही लगा है कि लोकसभा अटल जी के ज़माने में मुखर हुआ करती थी, लेकिन बाकी कांग्रेस के राज में वो गूंगे और बहरे लोगों का एक सदन हुआ करता था। जी, आपको क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ है? जनता इस बार मोदी जी के साथ है और नीरज भैया के साथ है इलाहाबाद में। जी, तो मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 180 पे रोक के दिखाऊंगा। नहीं, वो 400 पार जाना ही जाना है। 400 पार जा रहे हैं। देखिए, ये जो मैं थोड़ा इलाहाबादी भाषा में कहूँ कि ये लेवन चूज की राजनीति जो है चलेगी नहीं। जी, हमने करके दिखाया है और हम आगे भी करके दिखाएंगे। ये तो सिर्फ ये है कि उन्होंने दे दिया तो अब हम जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाए, तो कहे चलो 5 किलो बढ़ा दो। जी, लेकिन इससे जनता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता ने देखा है कि काम किसने किया है। जी। कैसा माहौल है प्रयागराज का इस बार, क्या रहने वाला है? प्रयागराज का माहौल पूरा भगवा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र सुरक्षा, जन की रक्षा, उद्गार भरा था मोदी ने। युवा सशक्तिकरण के माध्यम से रोजगार दिया था मोदी ने। अपने भारत राष्ट्र को नवसम्मान दिया था मोदी ने। घोटालों की पेच पकड़ के गर्द किया था मोदी ने। अमेरिका हो, रूस, चाइना छाप दिया था मोदी ने। देश के उन गद्दारों को निकास दिया था मोदी ने। 70 साल जो कर न सका वो करके दिखाया था मोदी ने। मुंह फैलाकर बहुत लूटे जो थे कागज पत्री वालों ने, डिजिटल कर दिया मोदी ने। हाथ बंधे दलालों के, पाकिस्तान की नींद गई, चैन लुटा चाइनीजों का। आयुष्मान योजना से रोक गया मरीजों का। जन धन की योजना ने मान जीता ग्रामीणों का। उज्ज्वला देकर प्रदूषण से मुक्ति दिलाई मोदी ने। मुक्ति दिलाई मोदी ने। अग्निवीर की व्यूहा से युवा को सशक्त बनाया मोदी ने। काटा था जिन सनातनियों का, न्याय दिलाया मोदी ने। सदियों से जो बन न सका वो मंदिर बनाया मोदी ने। काशी को कैलाश बनाकर सौंप दिया है मोदी ने। काशी को कैलाश बनाकर सौंप दिया है मोदी ने। इसके बाद भी G20 की अध्यक्षता दिलाकर विश्व गुरु बनने की राह दिखा दी मोदी ने। मोदी ने जो काम किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो परिकल्पना थी, सबका साथ सबका विकास और सबके विकास के सिद्धांतों पे चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी, आने वाली 25 तारीख को इतने मत पड़ेंगे कि हमको लग रहा है विरोधी की जमानत जब्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने तो प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं हैं, वो पूरी एक कविता में उसको। विषय ये है कि मैं ही नहीं, समाज के हर उस पंक्ति, जो अंतिम पंक्ति है, उसको भी उस चीज का बोध है जिसको आवास मिला, जिसके घर में खुशियां आई, जिस बहन बेटी की शादी हुई कन्या सुमंगला के माध्यम से, जिस परिवार में अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है। हमको लगता है इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे घर बसे हैं। मोदी जी के संरक्षण में, उनकी सरकार में कई सारे रोड के विकास हुए, मंदिरों के उद्धार हुए। हमको लगता है पूरा भगवामय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी 400 पार तो तय ही तय है। विरोधियों की तो बात मत करिए, यहाँ कोई चांस ही नहीं है। करछना में कोई चांस नहीं है विरोधियों का। कोई चांस नहीं। कोई जितने विरोधी हैं, प्रयागराज की बात करें तो एक चीज थी यहाँ पर कि आतंक का पर्याय होता था, माफिया राज होता था। आज क्या स्थिति है? माफिया खत्म हो गए हैं, पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमारे बुलडोजर बाबा जो है जेसीबी में तेल डला के जो है खड़ा है और जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। प्रयागराज एकदम सुरक्षित है। आज न लोगों की जमीन कब्जा हो रहा है, न यहाँ भू माफिया दिख रहे हैं, न यहाँ माफिया दिख रहे हैं, न दिखेंगे। माफिया भी भगवा
मय हो गए हैं, कुछ माफिया भी हमारे यहाँ के भगवा मय हो गए हैं, चोला पहन लिए हैं, मतलब हाँ भगवा का एकदम भय मुक्त विकास युक्त वातावरण है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको डर सता रहा है कि उनका घर न ध्वस्त हो जाए। जी तो लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी और योगी के राज में उत्तर प्रदेश में तो त्राहिमाम की स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधियों को कहने दीजिए। त्राहिमाम है, यहाँ त्राहिमाम है। त्राहिमाम तब था जब विपरीत सरकार हुआ करती थी, लोग के घर कब्जा हुआ करते थे, बहन बेटी छेड़ी जाती थी, घर से किडनैपिंग होती थी, जनन अपराध किया जाता था सपा के शासनकाल में, अन्य शासनकाल में। आज भारतीय जनता पार्टी आई है, भय मुक्त समाज युक्त वातावरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब की बार बिल्कुल 400 पार। ये हम नहीं, पूरी जनता बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी घूम रहे हैं साथ में। अखिलेश यादव की बात न कही, वो 402 सीट ला रहे थे विधानसभा में, पूरा बोल रहे थे। वो क्या हुआ देख लीजिए, 2022 में कितने पे 40-45 पे अटक गए थे। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और वो अखिलेश यादव साथ घूम रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। और मायावती भी अकेले इस बार चुनाव लड़ रहे, कुछ लगता है कुछ कर पाएंगी वो? मायावती कुछ नहीं कर पाएंगे। मायावती का पूरा वोट हम लोग खुद ही ले लिए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। हो गया वो जान रही कहीं ना कहीं बीजेपी में कल्याण है। तो आप देख रहे हैं कि प्रयागराज की जनता है वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, और मोदी और योगी यानी डबल इंजन जो सरकार है उसके कामकाज से लोग संतोष जता रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।